उसके साथ साथ उसको कोई और एसोसिएटेड बीमारियाँ जैसे कोई कैंसर किसी को हो, कोई HIV हो, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, तो फिर ये सिंपल पेन किलर कई बार असर नहीं करती हैं। तब हमें माइग्रेन स्पेसिफिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूजुअली मिलती हैं। कोई भी सर दर्द जितने प्राइमरी हेडेक होते हैं यूजुअली वो यंग एज में स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एक सर्वे हुआ था दिल्ली में जिसमें 30% फीमेल्स को माइग्रेन निकला। लाइफस्टाइल का माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा रोल है। मैं कहता हूँ मेडिसिन से ज़्यादा रोल लाइफस्टाइल का है, क्योंकि कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर ट्रिगर हो गया तो सर दर्द शुरू हो जाएगा। सर दर्द को हम लोग 2 टाइप में सबसे पहले ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी हेडेक, एक सेकेंडरी हेडेक। 90% केसेस लगभग प्राइमरी हेडेक के होते हैं। एवरी हेड हैज़ इट्स ओन हेडेक। अगर हिंदी में बात करें तो अगर सिर है तो सिर दर्द होगा, लेकिन कोई ऐसा हेडेक है जो एकदम से हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, या उसमें कोई और अकम्पनीमेंट है जैसे फीवर है, मरीज को बुखार आ रहा है, उसका सेंसोरियम सही नहीं है, उसको बेहोशी आ रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो किसी भी अन्य टाइप के सर दर्द का रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ऐसे केस में भी हमें सीरियसली लेना पड़ता है सर दर्द को। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ पे, और हेल्थ पे भी एक कॉमन डिजीज़ पे बात करेंगे, सिर दर्द, माइग्रेन जिसको बोलते हैं। सिर दर्द वैसे तो कॉमन होता है, लेकिन कई बार ये आपके लिए घातक और ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन शर्मा। तो डॉक्टर साहब से हम आज केवल सिर दर्द पे बात करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है और ये सीरियस कब लेना चाहिए और कब इसको आपने इसकी जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद OP जी, आपका और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए। जैसे कि आपने बताया, हेडेक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जी। अभी एक सर्वे हुआ था दिल्ली में जिसमें 30% फीमेल्स को माइग्रेन निकला टोटल 100 में से। आप सोच सकते हो माइग्रेन सिर्फ सर दर्द की एक टाइप है जी। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि एवरी हेड हैज़ इट्स ओन हेडेक। अगर हिंदी में बात करें तो अगर सिर है तो सिर दर्द होगा जी। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने अपने लाइफ टाइम में कभी सिर दर्द को एक्सपीरियंस ना किया हो। आप सोचिए, मतलब सबको ही कभी ना कभी सर दर्द हुआ होगा। हाँ, तो एक बड़ी कॉमन सी बीमारी, कॉमन बीमारी है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जिसे कभी ना कभी एक आध बार या कभी ना कभार सर दर्द ना हुआ हो। तो डॉक्टर साहब, ये कितने टाइप का होता है? जैसे आप एक सिर दर्द होता है, कभी सिर में लेफ्ट साइड में हुआ, कभी राइट साइड में हुआ, कभी पूरे हेड में ही जैसे पेन होता है फोरहेड में। देखो, सर दर्द को हम लोग 2 टाइप में सबसे पहले ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी हेडेक, एक सेकेंडरी हेडेक। 90% केसेस लगभग प्राइमरी हेडेक के होते हैं और 10% सेकेंडरी हेडेक के। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति या पेशेंट सर दर्द की कंप्लेंट करता है तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि ये प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि वो सब उसमें टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल आता है और वो इतना सीरियस नहीं होता है। हालांकि वो तेज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला भी हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ भी हो सकती है। बट अगर आप उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, MRI वगैरह या कोई CT स्कैन या कोई ब्लड टेस्ट, वो सब नॉर्मल आते हैं और वो जान का खतरा नहीं होता है पेशेंट को जी। किसी चीज़ का और कोई खतरा नहीं होता, बस वो सर दर्द है और वो आपको परेशान कर रहा है। 10% केसेस सीरियस वाले होते हैं, अगर उनका सही से इलाज ना किया जाए तो वो जान का खतरा भी कर सकते हैं, या उसमें कोई ऐसी सीरियस बीमारी होती है जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करें जी। प्राइमरी हेडेक में सबसे ज़्यादा कॉमन है माइग्रेन, और सेकंड कॉमन है जिसको हम बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक।
तो 95% केसेस प्राइमरी हेडेक के जो होते हैं यूजुअली या तो माइग्रेन होगा या टेंशन टाइप हेडेक होंगे, और 5 से 10% ही अदर रेयर वेराइटीज़ होती हैं प्राइमरी हेडेक की। इनकी एक कॉमन बात ये होती है कि एपिसोड्स में होते हैं। एक बार हुआ, 1-2 दिन चला, कुछ घंटे चला, मरीज़ पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, थोड़े दिन बाद दोबारा हो गया, बीच में कोई हेडेक परसिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा कुछ और अकम्पनीमेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, पर मेन फीचर ये होता है डिफ्रेंशिएट करने का कि एपिसोड्स में आ रहा है और बीच में उसको कोई भी सिम्टम्स किसी प्रकार का नहीं है, काफ़ी समय से बीच बीच में एपिसोडिक हो रहा है, तो 90% केसेस में, मेजॉरिटी में वो प्राइमरी हेडेक ही होगा। लेकिन कोई ऐसा हेडेक है जो एकदम से हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, या उसमें कोई और अकम्पनीमेंट है, जैसे फीवर है, मरीज को बुखार आ रहा है, उसका सेंसोरियम सही नहीं है, उसको बेहोशी आ रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या उसके साथ साथ उसको कोई और एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे कोई कैंसर किसी को हो, कोई HIV हो, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, तो वो किसी भी अन्य टाइप के सर दर्द का रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ऐसे केस में भी हमें सीरियसली लेना पड़ता है सर दर्द को। सर दर्द के साथ अगर किसी को अचानक ऑनसेट, यूजुअली जो प्राइमरी हेडेक होते हैं एक और ख़ास बात होती है उनकी कि वो धीरे धीरे शुरू होंगे। पहले हल्का शुरू हुआ, 15-20 मिनट बाद थोड़ा और तेज़ हो गया, आधे घंटे बाद और तेज़ हो गया, स्लोली बिल्डअप होते हैं। अगर हेडेक एक ही मिनट में बहुत तेज़ हो जाए, या ऐसा तेज़ दर्द जो पहले कभी ना हुआ हो, इतना तेज़ ऐसे नहीं हो, तो वो भी किसी सीरियस कॉज के लिए हमें उसको इवेलुएट करने की इंडिकेशन हो सकता है, और हमें उसको प्रॉपरली इवेलुएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको, कई बार मरीज़ कहता है जी मेरे को तो आज ही दर्द हुआ है, अभी से MRI या CT स्कैन की क्या ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया कि जो प्राइमरी हेडेक होते हैं वो बीच बीच में एपिसोड्स में होते रहते हैं, एक बार हुआ ठीक हो गया, फिर दोबारा हुआ, तो हम ऐसी हिस्ट्री में तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये प्राइमरी हेडेक है, ये माइग्रेन होगा, या टेंशन टाइप हेडेक होगा, और इसमें किसी सीरियस इटियोलॉजी, सीरियस कारण के मिलने के चांस कम है। लेकिन जिसको एकदम से आज ही दर्द हुआ है, तो हम लोगों को ये चिंता रहती है कि कहीं कोई सीरियस कॉज ना हो, ब्रेन में कोई दिक्कत ना आ गई हो। तो ऐसे केस में, जिसको एक्यूट ऑनसेट हम बोलते हैं, अगर कोई भी सर दर्द 3 हफ्ते से कम का है, तो हमें उसमें इवेल्युएशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर पहली बार किसी को सिर दर्द हुआ तो वो भी आप सीरियस हो सकता है। अगर उसमें कोई और फीचर्स हमें मिल रहा है, जैसे किसी को विजन की समस्या आ रही है, देखने में समस्या आ रही है, या सर दर्द ऐसा है कि रात में सोते सोते हमें जगा दे रहा है, नाइट डिस्टर्ब कर रहा है, या अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो रहा है, सुबह उठते ही जो सबसे ज़्यादा रिलैक्स होने का समय होता है, उस समय सर दर्द महसूस हो रहा है, सर दर्द के साथ तेज उल्टियाँ आ रही हैं, तो ऐसे केस में अगर फर्स्ट टाइम भी हो रहा है तो हमें उसको इवेलुएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सिम्टम्स है ये किसके लिए है, क्या हो सकता है ये? देखो, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्लिनिकल प्रोफाइल क्या है। हमारे सेकेंडरी हेडेक के बहुत सारे टाइप होते हैं, इसको रिमेंबर करने के लिए हम एक वर्ड है हमारे उसमें कि स्नूप नाम से ऐड करते हैं, कि निमोनिक बना हुआ है। एज फॉर सडन ऑनसेट, सिस्टेमिक फीचर्स, जैसे मैंने बताया किसी को फीवर हो, अल्टर्ड सेंसोरियम, बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं ज़्यादा, या बुखार है, साथ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, N फॉर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, अगर उसको साथ में पैरालिसिस की दिक्कत आ गई, फीवर, सर दर्द के साथ साथ एक हाथ पैर कम काम कर रहे हैं, और दूसरा ऑनसेट, अगर एकदम से सडन ऑनसेट हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कोई ब्रेन की नस फट गई हो, कॉमनली ब्रेन हेमरेज जिसको हम बोलते हैं, तो एकदम से अचानक अगर बहुत तेज़ दर्द होता है तो ब्रेन हेमरेज का भी एक चांस रहता है। अगर उसको कोई पैरालिसिस या साथ में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, तो हो सकता है ब्रेन में कोई ट्यूमर या कोई और मास लीजन कोई ऐसा हो। इसके अलावा उसके जो एज है एक फैक्टर है, अगर कोई भी सर दर्द, जितने प्राइमरी हेडेक होते हैं यूजुअली वो यंग एज में स्टार्ट हो जाते हैं, अगर 50 ईयर्स के बाद सर दर्द शुरू हो रहा है तो कोई सेकेंडरी कॉज मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर एसोसिएटेड फीचर्स में विजन प्रॉब्लम आ रही है तो हम ब्रेन की नसों में सर्कुलेशंस की प्रॉब्लम आ जाती हैं, कोई वीनस ब्लॉकेज के चांस रहते हैं, तो ऐसे केस में हमें CT स्कैन या MRI करके हमें देखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम कॉमन बात करें तो जो फीमेल है उनमें ये जो है सिर दर्द की शिकायतें ज़्यादा होती है, माइग्रेन जो है वो फीमेल्स में, महिलाओं में ज़्यादा होता है, ये कोई साइंटिफिक है या कि इसको क्या मानते हैं आप? नहीं, ये साइंटिफिकली है, ये हार्मोन बेस
इशू है, क्योंकि जो सेक्सुअल हार्मोन्स फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है वो प्रो माइग्रेन है, उससे माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। जैसे मैंने बताया ना कि दिल्ली में एक स्टडी हुई तो 26 to 30% केसेस 100 में से उनमें सब में माइग्रेन पाया गया फीमेल्स में। हाँ, 100 फीमेल्स की बात करें तो उसमें 25 से 30% फीमेल्स में माइग्रेन मिलता है। अब सवाल उठता है कि माइग्रेन को कैसे पहचानें। इसके हेडेक सोसाइटी ने कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं, अगर हम उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखें तो हम चांसेस हैं कि माइग्रेन को हम पहचान सकते हैं। माइग्रेन दो तरह का होता है, एक कॉमन माइग्रेन जो सब लोगों में ज़्यादातर 80% से 90% केसेस में मिलता है। इसमें क्या होता है कि हेडेक यूजुअली 4 घंटे से 72 घंटे तक चलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का हेडेक होता है जी। इसके अलावा यूजुअली 60% केसेस में यूनिलेटरल होता है, मतलब एक ही तरफ होएगा, या राइट में या लेफ्ट में। और लेकिन 40% केसेस में जानने वाली बात यह है कि पूरे सिर में भी हो सकता है वो, और पीछे ऑक्सीपिटल वाले बैक ऑफ हेड में भी पीछे की तरफ भी हो सकता है। 60% में यूनिलेटरल है, इसलिए इसको हम एक तरफ से याद रखते हैं कि आधे सिर में दर्द है तो माइग्रेन होगा, लेकिन 40% केसेस में पूरे सिर में भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो कॉमन फीचर्स हैं, एकम्पनीमेंट हम लोग बोलते हैं कि सर दर्द के साथ अगर उल्टी जैसा होना, मन होना, जी कच्चा होना, जी मिचलाता है, या उल्टी होना, इसके या साउंड और लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाना, पेशेंट को इरिटेशन होगी तेज लाइट से, तेज साउंड से, वो चाहेगा कि एक आराम से बंद कमरे में या अंधेरे में आराम से लेट जाए, कोई उससे बात ना करे, या उसको चलने फिरने से भी, एक्टिविटी करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, तेज चलने से भी सर दर्द बढ़ता है, ट्रैवलिंग से भी। तो अगर ये सब फीचर मिल रहे हैं तो हमें लगता है कि ये माइग्रेन के संकेत हमें दे रहे हैं, तो हम माइग्रेन की डायग्नोसिस ऐसे केस में बनाते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि ये प्राइमरी हेडेक एपिसोड्स में होता है, और किसी पेशेंट को अगर 4-5 बार ऐसे एपिसोड हो चुके हो तो हम क्लिनिकली श्योर हो जाते हैं कि ये माइग्रेन ही है। और दूसरा जो टाइप होती है वो क्लासिकल माइग्रेन होता है, उसमें क्या होता है कि माइग्रेन शुरू होने से पहले पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं, कॉमनली विजुअल हो रहा है, उसको लाइट दिखाई देती हैं, झिलमिल लाइट होने लगती है, धुंधला दिखने लग जाता है, 10-20 मिनट के लिए उसका विजन ब्लर हो जाता है, उसके बाद फिर उसको दर्द शुरू हो जाता है, जैसा कि नॉर्मल माइग्रेन में होता है, उसमें उल्टी जैसा मन होना और वो सारे फीचर उसको रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये माइग्रेन जो है ये कितना सीरियस एक डिजीज़ है कि जिसका कोई इलाज, तो इसका कितना इलाज है और क्या इसके बढ़ने के चांस भी रहते हैं? देखो, माइग्रेन लोग वैसे तो एक टाइप का सरदर्द है, बट अगर बात करें डिसेबिलिटी की तो ये 30 to 40% केसेस में बहुत सीवियर रूप धारण कर लेता है, पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अगर वो वर्किंग है तो जॉब पे नहीं जा पाता, तो फाइनेंशियल लॉस होता है, रेस्ट करना पड़ता है। घर में भी अगर किसी को माइग्रेन है तो वो आराम से कुछ काम नहीं कर पाता घर का, तो अल्टीमेटली डिसेबिलिटी क्रिएट करता है, तो सीरियस तो है। और अब जैसे आपने बताया कि भाई ये सीरियस भी है और इसका इलाज भी है, तो इलाज क्या है? इलाज के 2 पैटर्न हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग ड्यूरेशन हेडेक है, ये 2 से 3 दिन तक भी चलता रहता है, तो एक हमारा इलाज का पैटर्न ये होता है कि उसका सर दर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसको हम एक्यूट थेरेपी या पेन मैनेजमेंट बोलते हैं। पेशेंट को दर्द हुआ, वो कोई टैबलेट ले जिससे उसका दर्द ठीक हो जाए। ये डिपेंड करता है मरीज़ की सीवियरिटी पे। अगर उसको हल्का दर्द है तो हम कॉमन पेन किलर जो ओवर द काउंटर मिल जाते हैं केमिस्ट से, कोई कॉम्बीफ्लेम ले ली या ब्रूफिन ले ली या पैरासीटामोल ले ली, डिस्प्रिन ले ली, तो सिंपल पेन किलर दवाई लेके हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है, पेशेंट को वोमिटिंग आ रही हैं और दर्द ऐसे नहीं होता जा रहा है, तो फिर ये सिंपल पेन किलर कई बार असर नहीं करती हैं, तब हमें माइग्रेन स्पेसिफिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूजुअली मिलती है। जैसे मोस्टली जिसको माइग्रेन उसको माइक्रोवीटा ऐसा कुछ करके टैबलेट भी आती है। वो कई सारे नाम हैं उसके। तो सबसे पहले पेन मैनेजमेंट पर ही है कि हम कॉमन पेन किलर से अगर आराम नहीं आ रहा है तो हम माइग्रेन स्पेसिफिक, जिनको हम ट्रिप्टान्स बोलते हैं, वो कॉमनली देते हैं पेशेंट को। तो मेन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये दवाइयाँ हमें इनिशियल स्टेज में ही ले लेनी चाहिए। माइग्रेन का हेडेक बिल्डअप होता है, पहले हल्का है, धीरे धीरे करके वो तेज़ होता है, तेज़ होने के बाद दवाइयाँ कम असर करती हैं।
अगर आप शुरुआती स्टेज में ही दवाई लेंगे तो वो दर्द को जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। पेशेंट कई बार सोचता है कि अभी हल्का दर्द है, अभी ऐसे ही काम चल जाएगा, और मीन टाइम हेडेक जो है सीवियर हो जाता है, और फिर वो दवाई से भी आराम नहीं आता, फिर पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और काफ़ी केसेस में पेशेंट को 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ें से फाइनेंशियल लॉस भी होता है पेशेंट को, उसका वर्क लॉस भी होता है। तो इसलिए इसको हम सिंपल नहीं, इसको हम माइग्रेन को सीरियस कैटेगरी में ही रखते हैं कि आपका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, आपका वर्क लॉस हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को बार बार ऐसा हो रहा है तो हम उसको प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं। बार बार पेन किलर लेगा तो उनके साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, और दर्द फिर आपको परेशान करेगा। इसलिए बुक्स में ये रहता है कि अगर किसी को महीने में 3 बार से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो अब हम प्रिवेंटिव थेरेपी स्टार्ट करते हैं, और ताकि दर्द हो ही ना। इसमें कई तरह की दवाइयाँ हैं जो आप बोल रहे थे, माइग्राबिटा, मतलब उसमें प्रोप्रानोलोल होता है, कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं जो एपिलेप्सी के मरीज को भी कंट्रोल करते हैं, हेडेक को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे टोप्रामेट है, सोडियम वेलप्रेट है, और एमिट्रिप्टिलिन है। इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं जो हम ट्रेडिशनली बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ नई दवाइयाँ भी आ गई हैं। अगर आपका सिंपल दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बोटॉक्स थेरेपी है जो सिर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाई जाती है, वो कंट्रोल कर लेती है। अभी एक और नया इंजेक्शन भी आया है, पिछले कुछ सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि महीने में 1 इंजेक्शन लगवाएं और आपको डेली दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर साहब ये कितना एक्सपेंसिव है इंजेक्शन, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? एक्सपेंसिव है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है ज़्यादा। एक्सपेंसिव है। हाँ, ये एडवांस थेरेपी है, इसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट तभी प्रिस्क्राइब करते हैं यूजुअली जब नॉर्मल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। एक इंजेक्शन करीब 22-23,000 के आसपास आता है, 22-23 हज़ार का। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको एक इंजेक्शन लेना है महीने में 1 बार, डेली दवाइयाँ नहीं खानी, साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल मिनिमल है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कब्ज हो सकती है, इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये तो हुआ कि जो आप डायग्नोस करते हैं दवाइयों से, क्या ऐसा भी है कि माइग्रेन जो है वो आप योगा से, प्राणायाम से, या अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव करके भी ऐसा कुछ संभव है इसमें? जी, लाइफस्टाइल का माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा रोल है। मैं कहता हूँ मेडिसिन से ज़्यादा रोल लाइफस्टाइल का है, क्योंकि कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर ट्रिगर हो गया तो सर दर्द शुरू हो जाएगा, ट्रिगर होने के बाद आपको पेन किलर लेनी पड़ेगी, बार बार ट्रिगर होगा तो आपको प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी पे जाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल से आप 20-30% हेडेक प्रिवेंट कर सकते हैं। जो कॉमन ट्रिगर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए जी। ये कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, कुछ कॉमन ट्रिगर भी होते हैं, जैसे नींद अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हंगर, अगर आप भूखे रह गए, आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया या आपने व्रत रख लिया तो माइग्रेन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। स्ट्रेस भी काफ़ी कॉमन ट्रिगर है। धूप में काम करना, थकान होना, ट्रैवल करना। बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरे पास आती हैं कि आज मेरे को दिखाने आना था तो आज मुझे पक्का दर्द होएगा क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना पड़ गया। पहले ही जैसे ही वो ट्रैवल करेंगे उनका ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को यही सलाह होती है कि भी आप अपना ट्रिगर, जैसे आपका ट्रैवल है तो आप देखो जो मजबूरी है, जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अननेसेसरी ट्रैवल आप अवॉइड कर सकते हैं। आप फास्ट अवॉइड कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे लें। भूखा रहेंगे तो ये आएगा प्रॉब्लम। आप अपना सोने जागने का टाइम फिक्स रखें, आप नींद डिस्टर्ब ना हो आपकी, आप बहुत एक्स्ट्रा एक्जर्शन ना करें। बहुत सारी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी हम लोग बोलते हैं कि मेंसेस के टाइम पे, जब महीने के टाइम पे उनको दर्द हो जाता है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है कि आप वो रेगुलर ट्रीटमेंट लें तो उसको हम कंट्रोल रख सकते हैं। और कुछ लोगों को परफ्यूम से हो जाता है, किसी को खुशबू बदबू से हो जाता है, तो अपने ट्रिगर्स नोट करें और ट्रिगर्स को कोशिश करें अवॉइड करने की। जितने ट्रिगर आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपका पेन किलर की ज़रूरत कम पड़ेगी, हेडेक कम होगा। तो डॉक्टर साहब जैसे ये तो आपने बताया, इसमें मैं देखता हूँ जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसमें गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, ये भी इसी का एक सिम्टम ये है? इसका प्रोडर्म है। इवन माइग्रेन शुरू होने से पहले 1-2 दिन पहले ये प्रोडर्मल सिम्टम्स आ जाते हैं, तो पेशेंट को लगने लग जाता है कि मेरे को सर दर्द शुरू होने वाला है।
1-2 दिन पहले उसका स्वभाव चेंज हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, कई बार नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, भूख कम लगने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। तो ये सब प्रोडर्मल सिम्टम्स हैं जो 20 to 30% केसेस के माइग्रेन में ऐसा मिल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी सिर दर्द है उसको आप हल्के में ना लें। अगर आपका डायग्नोसिस नहीं है तो आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम हेडेक हो रहा है, आपको एपिसोड्स में नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है दर्द, सुबह सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते ही सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के साथ आपको विज़न में प्रॉब्लम है, दिखाई देने में धुंधला दिख रहा है, या सर दर्द के साथ आपको बुखार आ रहा है, सर दर्द के साथ आपको उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये सीरियस हो सकता है। सीरियस हो सकता है। तो दोस्तों, आज डॉक्टर पवन ने बिल्कुल ही सिंपल साधारण तरीके से बताया कि सिर दर्द क्या है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इससे डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इलाज भी है और इस पे कंट्रोल भी पाया जा सकता है दवाइयों से भी, और अपनी दिनचर्या जो है लाइफस्टाइल के बदलाव से भी आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, आप इससे राहत ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।